Hello students, today we are going to discuss question number second of exercise 3.1. So in first part of question number second, according to the given statement, Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours. ठीक है, डाउनस्ट्रीम में आपके पास क्या है, डिस्टेंस और टाइम पीरियड गिवन है. डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और साथ में टाइम पीरियड कितना है, 2 hours गिवन है. एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. इन केस ऑफ ड्यूरिंग अपस्ट्रीम डिस्टेंस हमारे पास है 4 किलोमीटर एंड द टाइम टेकन by Ritu is 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. हमें ऋतु की स्पीड को स्टिल वाटर और साथ में स्पीड ऑफ द करंट फाइंड आउट करना है. तो जिस चीज को हमें फाइंड आउट करना है उसको हम लेट करेंगे, इसको हम अज्यूम करके चलेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, उसको वो हमारे पास क्या हो जाएगी, x किलोमीटर पर आवर. एंड द स्पीड ऑफ स्टीम, स्टीम मीन करंट, द स्ट्रीम ऑफ करंट स्पीड ऑफ करंट वो हमारे पास क्या हो जाएगी, y किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. नाउ स्पीड ऑफ ऋतु वाइल रोविंग. फर्स्ट अगर इन केस ऑफ अपस्ट्रीम उनकी स्पीड को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. एंड इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम हम उनकी स्पीड को प्लस कर देते हैं तो ये बन जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, आपके पास गिवन है ऋतु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours. तो डिस्टेंस मेरे पास है 20 किलोमीटर, टाइम हमारे पास है 2 hours. एंड यू नो वेरी वेल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है. सो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 20 है. स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड आपके पास है x प्लस वाई और टाइम कितना यहाँ पे 2 hours है. तो ये आपका हो जाएगा, ये स्पीड है, ये आपका टाइम है एंड दिस इज द डिस्टेंस. तो इस तरीके से ये d इज इक्वल टू s इंटू टी या t इंटू एस की बात है. सो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, ये हो जाएगा 10. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ ऑल्सो इसमें गिवन है एंड अपस्ट्रीम इन 4 किलोमीटर, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. तो डिस्टेंस आपके पास है 4 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम हमारे पास है 2 hours. और यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, x माइनस वाई, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था अप स्ट्रीम में हम स्पीड को माइनस करते हैं और डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड को प्लस करेंगे. तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4. दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2, 2 हो जाएगा. सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन. नाउ solving first and second equation for the values of x and y. So एक फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. दोनों को प्लस करेंगे, ये प्लस वाई माइनस वाई से इट विल बी कैंसिल आउट. सो x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 इन एनी ऑफ द इक्वेशन, आप फर्स्ट और सेकंड किसी में पुट कर सकते हैं. तो यहाँ से पुट करने के बाद y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है. सो x और y जो वैल्यूज हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी, किसको डिनोट करेंगी. जो हमारे पास x है वो स्पीड ऑफ ऋतु है इन स्टील वाटर, तो वो आएगा स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टील वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x की वैल्यू 6 है. एंड स्पीड ऑफ करंट और वी में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. नाउ सेकंड पार्ट इज गिवन. सेकंड पार्ट में गिवन है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. ठीक है, 2 women और 5 men ये सभी एक साथ मिलकर can together finish an embroidery work in 4 days. वो 4 दिन में अपना काम को कंप्लीट कर देते हैं, काम को फिनिश कर देते हैं. While 3 women and 6 men, ठीक है, सेकंड केस में क्या है, 3 women and 6 men can finish the same work in 3 days. वो 3 days में कंप्लीट कर देते हैं. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. ठीक है, हमें टाइम पीरियड निकालना है कि अगर सिंगल वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी एंड सिंगल मैन उस काम को कितने दिन में वो फिनिश कर देगा. तो देखिए, इफ आई टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए वुमेन बी x एंड द मैन बी y. ठीक है, मैंने वुमेन के डेज को x सपोज किया है और मैन के डेज को मैंने y सपोज किया है. नाउ वर्क डन बाय ये वुमेन इन 1 डे. देखिए ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट वुमेन का काम है, इसमें आपका कंप्लीट इसमें ये है. सो वर्क डन बाय ये वुमेन इन, सॉरी ये कंप्लीट डेज का काम है तो इसमें 1 डे का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा. इन द सेम प्रोसेस वर्क डन बाय ये मैन इन 1 डे, ये हो जाएगा 1/y हो जाएगा. ठीक है, वुमेन का सिंगल डे का काम आएगा 1/x और मैन का सिंगल डे का काम आएगा 1/y. अब इसमें आगे हमारे पास इसमें गिवन था, देखिए स्टेटमेंट में 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. तो ये आपके पास हो जाएगा, इसमें सिंगल डे का निकालेंगे. देखिए
2 वुमेन है तो उसमें आपका सिंगल डे का क्या है, सिंगल डे का हो जाएगा 1/x। तो 2 को मैंने 1/x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2/x हो जाएगा, ठीक है। और मैन का सिंगल डे का 1/y है और यहाँ पे मैन कितने हैं, 5 मैन है टोटल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, तो ये हो जाएगा 5/y हो जाएगा, ठीक है। और सिंगल डे का उसमें गिवन है कि वो कंप्लीट 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये आपका 1 डे में क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सो 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिमिलरली वी कैन इजिली फाइंड आउट सेकंड इक्वेशन, वो बनेगा आपको उसमें गिवन था 3 वुमेन, तो सिंगल डे में क्या आएगा 3/x हो जाएगा, ये कर दिया मैंने 3/x। और 6 मैन है तो सिंगल डे में क्या हो जाएगा 6/y हो जाएगा, क्योंकि x और y वो वुमेन और मैन के काम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो इन हाउ मेनी डेज दे आर कंप्लीटिंग द वर्क, इन 3 डेज, तो सिंगल डे में क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब देखो आपने जो 3.6 में आपने जो प्रीवियस जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी पार्ट्स आपने सोल्व किए थे वो सारे आपके बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे थे, ठीक है। अब दीज आर द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अब हम दोनों को सोल्व कर लेंगे x और y की वैल्यूज के लिए, ठीक है। 1/x को p सपोज कर लेंगे, 1/y को q सपोज कर लेंगे, ठीक है। आपका वही सेम पैटर्न चलेगा, सेम मेथड चलेगा जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अडॉप्ट किया था। सो विद द हेल्प ऑफ दैट मेथड यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो बेटा इसको आगे फर्दर आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट इज दैट रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाई ट्रेन एंड पार्सली बाई बस, ठीक है। रूही ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की है 300 किलोमीटर, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेन से ट्रेवल की है और कुछ डिस्टेंस उसने क्या है बाई बस उसने ट्रेवल की है। सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, ठीक है। अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगी तो उसको टाइम लगेगा 4 आवर्स, एंड द रिमेनिंग बाई बस है, रिमेनिंग का मीनिंग क्या है, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है सी विल कवर बाई बस। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस, अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे एंड रिमेनिंग बाई बस, सी हैज टेकन सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, ठीक है। उसको 10 मिनट टाइम ज्यादा लगेगा पहले वाले से, यानी कि अब लगेगा उसको 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, क्योंकि पहले हमारे पास क्या टाइम पीरियड था 4 आवर्स था। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, हमें ट्रेन और बस की स्पीड को फाइंड आउट करना है, तो जिसको हमें फाइंड आउट करना है हम उसको लेट करेंगे। Let the speed of train and bus be u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर पर आवर। मैंने ट्रेन की स्पीड को सपोज किया है u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ बस, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन वी हैव, देखो बेटा इसमें क्या गिवन है, टोटल डिस्टेंस आपके पास है 300 किलोमीटर, ठीक है। एक आपका फॉर्मूला होता है इसमें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। या फिर यहाँ से क्या हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू ये बन जाएगा आपका d/s, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो देखिए सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमारे पास है u किलोमीटर पर आवर ट्रेन से, तो 60/u प्लस रिमेनिंग बाई बस है 300 में से 60 को माइनस कर दो तो ये बचेगा 240, ठीक है। अपॉन में स्पीड की आपकी v किलोमीटर पर आवर, दिस इज द स्पीड ऑफ बस, ये बस की स्पीड है, तो 240/v इज इक्वल टू 4, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये बनेगा 60/u प्लस 240/v इज इक्वल टू 4। नाउ इफ आई टॉक अबाउट सेकंड केस, उसमें गिवन है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो वो बनेगा आपका 100/u हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, प्लस रिमेनिंग बाई बस 300 में से 100 को माइनस करो, ये बचेगा 200/v इज इक्वल टू टाइम इसमें क्या गिवन था, सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर एज द प्रीवियस टाइम, पहले वाले टाइम से उसको 10 मिनट ज्यादा लगेंगी, तो पहले आपके पास टाइम है 4 आवर्स है, ठीक है। 4 प्लस में 10 मिनट, मिनट्स को आर में चेंज कर लेंगे डिवाइडिंग बाई 60, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 10/60, ठीक है। ये सिंगल जीरो से अब ये कट हो जाएगा, तो 4 प्लस 1/6 ये बचेगा आपका 25/6 हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये बनेगा 25/6, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा 25/6 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ दीज आर द टू इक्वेशंस इन द टू अननोन वेरिएबल्स। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन ये आपका आ गया, 1/u को p सपोज कर लेंगे, 1/v को q सपोज कर लेंगे, फिर उन दोनों को p और q की वैल्यूज के लिए सोल्व करेंगे, उसके बाद p और q की वैल्यूज की हेल्प से यू कैन इजिली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ u एंड v, ठीक है। जो हमारे पास u की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन, एंड जो v की वैल्यू आएगी दैट इज द स्पीड ऑफ बस इन किलोमीटर पर आवर। सो बेटे इसको आगे आप खुद ट्राई करेंगे, इसमें जो मेन था वो दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू, ठीक है। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन इजिली डू। सो थैंक यू। विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो
you can complete question number second consisting of all the parts, first, second and third. So watch the video and complete your exercise in your fair notebook. Okay, thank you everyone.